हेलो एवरीवन। आज हम सुनामी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 3 है चैप्टर का। इट इज़ सैड दैट एनिमल हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पावर, सिक्स सेंस टाइप की कोई चीज़ होती है जो उनको पहले से ही किसी डेंजर के बारे में बता देती है। तो लेट्स सी और लेट्स रीड अबाउट एनिमल्स बिहेवियर। अब हम एनिमल्स बिहेवियर के बारे में जानते हैं। एनिमल्स कम रेस्टलेस एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स। भूकंप आने से पहले एनिमल्स रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। डॉग्स पहले से ही जान जाते हैं कि उनके जो ऑनर्स हैं, यानी कि उनके मालिक जो हैं, वो घर आ रहे हैं, तो वो उड़ जाते हैं उस टाइम पे। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट। तो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर माइग्रेट कर जाते हैं। अगर कहीं पर कुछ अनहोनी घटना होने वाली होती है किसी एरिया में, तो वहाँ से उड़कर कहीं और दूसरी सेफ जगह पे चले जाते हैं। ठीक है। द सुनामी किल्ड 1.50 लाख, यानी कि 1.5 लाख से भी ऊपर लोग जो थे वो सुनामी में मारे गए थे, लेकिन बहुत कम एनिमल्स मारे गए थे। इन पार्ट 3 दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव देमसेल्फ। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इतने कम एनिमल्स क्यों मारे गए थे, मतलब उन लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया था, एनिमल्स ने। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। उस बड़ी लहर यानी कि सुनामी के आने से पहले जैसी वो कोस्ट को हिट करती, यानी कि तटीय रेखा को हिट करती इंडिया और श्रीलंका में, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ऐसा फील किया गया था, ऐसा समझा गया था कि मतलब जो वाइल्ड और डोमेस्टिक यानी कि जो जंगली और जो घरेलू जानवर हैं, वो उनका बिहेवियर देखने लायक था उस टाइम पे। उनको पता था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो किसी सेफ स्थान पर चले गए, भाग गए। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और इसका सेकंड फॉर्म है फ्लेड। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, उस टाइम के जो लोगों ने, जिन्होंने उनकी बिहेवियर को देखा था जानवरों के, एलिफेंट स्क्रीम्ड, जो हाथी थे वो चिंगाड़ रहे थे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वो ऊपर की तरफ जाने लगे थे, ऊंची जगह पे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जो डॉग्स थे वो उन्होंने आज मॉर्निंग वॉक पे जाना मना कर दिया था। ठीक है, यानी कि बाहर जाने से मना कर दिया था। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो ये फ्लैमिंगोज थे, इन्होंने अपने ब्रीडिंग जो नीचे वाली जगह थी जहाँ पर लोग उनको लुभाते थे चीज़ें खाने के लिए, तो उन जगहों पर जाने से मना कर दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर। और जो जितने भी जू एनिमल्स थे, इन्होंने ये अपने शेल्टर्स यानी कि अपनी पनाह या अपनी गुफा या जो भी उन जू के अंदर जगह थी उसमें जाके छुप गए थे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और वो बिल्कुल भी कुछ भी बोलने पर वो आ नहीं रहे थे वापस। ठीक है, जैसे वो लुभाने के लिए जैसे कुछ पकड़ा देते केला वेला, तो लालच देने पे भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। तो एनिमल्स के पास एक ऐसी सिक्स सेंस होती है जब उनको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। तो जो उनकी एक्यूट मतलब उनके अंदर एक ऐसी सेंस होती है जो उनको पहले ही बता देती है, सुनने की शक्ति और वाइब्रेशन को महसूस करने की शक्ति उनमें पहले ही होती है। ठीक है, कि कब अर्थ वाइब्रेट करेगी उनको पहले ही पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो मनुष्य से भी पहले समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है धरती पे। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट। हम इस बात को श्योरिटी से नहीं कह सकते कि उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 1.5 lakh people in a dozen
कंट्रीज़, मतलब इंडिया और उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी उनके अंदर जो तटीय क्षेत्र पे बसती थी उसके अंदर 1.5 लाख लोगों की जान चली गई। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जितने भी वहाँ के जानवर थे या एनिमल्स थे उनकी ज़्यादा जान नहीं गई। तो यहाँ पे अब देखो, आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। तो यहाँ पर अब इनके रिएक्शंस देखने हैं। तो हाथियों ने क्या किया था, यहाँ पे देखो आप लिखोगे एलिफेंट स्क्रीम्ड, यहाँ पर स्क्रीम्ड आ जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना। नेक्स्ट है डॉग्स, दे रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, ठीक है, यहाँ पर आप ये लिखोगे डॉग रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स। फ्लैमिंगोज़ ने क्या किया था, इसमें तो बहुत लंबा आंसर है, ये पूरा लिखना पड़ेगा भाई। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर ब्रीड एरियाज़, तो ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। और बाकी जू एनिमल्स का ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं अलग से बता देती, लिख कर दिखा देती हूँ, कोई नहीं। तो ये रहे आंसर सारे। एलिफेंट स्क्रीम यानी कि बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे हमें, जितने भी एलिफेंट्स थे। डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था आउटडोर जाने से। और फ्लैमिंगोज़ का आप यहाँ से लिख लेना, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। फ्लैमिंगोज़ अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, तो फ्लैमिंगोज़ जो थे वो अपने जो निचले एरियाज़ थे उनसे हट गए थे, वो वहाँ से गायब हो गए थे, ठीक है, वहाँ से चले गए थे। तो अब नेक्स्ट है, बाकी ज़ू वाला तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, द नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जाइंट वेव आर कॉल्ड, जाइंट वेव यानी कि एक बड़ी लहर को क्या बोलते हैं, सुनामी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनामी बोलते हैं, ना बबल्स बोलते हैं ना वर्लपूल। वर्लपूल मतलब भंवर होता है और बबल्स मतलब बुलबुले, ठीक है। अच्छा, अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक, शेक का मतलब होता है कि हिलना, और हिलने को यहाँ पर वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन, जब हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है आप देखते हो ना कैसे हिलता है। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बहुत कम एनिमल्स मरे थे सुनामी में, क्यों, क्योंकि वो तेज़ भाग सकते हैं, या वो दे कैन हेयर और फील अर्थ वाइब्रेशन, या वो भूमि के अंदर की कंपन को सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, या दे हैव अ शार्प ब्रेन, या उनके पास इतना दिमाग होता है, बहुत तेज़ दिमाग होता है इसलिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, दे कैन हियर एंड फील अर्थ वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे सुनामी हो जाएगा। तो तीनों में ही बी आंसर हो गया है, चलो अच्छी बात है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप ये आपको समझ में आई होगी सुनामी चैप्टर। थैंक यू।